तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेडपुल 3 के बारे में। आप सभी को पता है डेडपुल 2 बहुत पहले आपको देखने को मिल चुकी है 2001 से 21 में। साथ ही साथ दोस्तों इसका सीक्वेंस आपको डेडपुल 3 वो भी आपको देखने को मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं, ये MCU की यानी एक तरह से 34वीं फिल्म है। मार्वल स्टूडियो द्वारा इसे बनाया गया है। मार्वल स्टूडियो का जो कैरेक्टर है डेडपुल और इनकी जो कॉमिक है उसी पर बेस ये मूवी बनाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, पहले ये एक तरह से नवंबर में रिलीज़ की जा रही थी इसी साल के अंदर 2023 के अंदर, लेकिन अब इसकी रिलीजिंग डेट चेंज कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसकी रिलीजिंग डेट बताऊंगा, साथ ही साथ इसके फैक्ट, डिटेल, अपडेट, रिव्यू और इसमें जितने भी कैरेक्टर आपको देखने को मिले हैं उन सभी के बारे में एक एक कर सारी डिटेल आपको बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों और जितनी भी डिटेल होगी इसकी पिछले पार्टों की और एक्सप्लेनेशन सारे कुछ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, इसके बारे में जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेडपुल 4 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक मार्वल कॉमिक्स पर बेस्ड एक मूवी है जो कि बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। तो इसके बारे में बात की जाए और डिटेल के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से इसके अंदर कई कलाकार हैं मार्वल कॉमिक्स के एक तरह से कैरेक्टर पर आधारित, और जो कि मार्वल स्टूडियोज और मैक्सिकन फैट द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये एक यूनिवर्स भी है डेडपुल का ही, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU की 34वीं फिल्म है डेडपुल और एक तरह से 16 और डेडपुल 2 2018 की अगली कड़ी है। जी हाँ दोस्तों, ये मुख्य रूप से शॉन लेवर द्वारा और रेड रिज और पॉल विनस के साथ साथ जे विल्सन की खलनायक टीम की एक स्किट से है। रैनरोड और हू जैकमैन और मोरन बेकरी और साथ ही साथ जेनिफर गर्नर के साथ वेड ब्लिस और डेडपुल की भूमिका में है। साथ ही साथ इसका डायरेक्शन किया है शॉन लेवी ने और साथ ही साथ रेड रिज ने पॉल वॉर्निक और जेम वेल्सन, साथ ही साथ रेन रैंडल्फ, साथ ही साथ शॉन लेवी ने भी इसका एक तरह से लिखने में मदद की है। साथ ही साथ ये आधारित है डेडपुल द्वारा फैब्रिस निकिन रोड ब्रेड पर, साथ ही साथ केविन फ्री द्वारा ये उत्पादित की गई हैं। रेन रिकॉर्ड्स द्वारा ये उत्पादित की गई हैं। शॉन रेंस भी साथ में हैं। मुख्य रूप से रेन रेन्योड द्वारा इसमें अभिनय किया गया है। साथ ही साथ होर्गा जैकमैन द्वारा इसमें अभिनय किया गया है। साथ ही साथ मैरली बैकरियन, साथ ही साथ डैन हेडब्रोन, साथ ही साथ जेनिफर गन्स। साथ ही साथ सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात की जाए तो जॉर्ज रिजमार्ड द्वारा इसमें सिनेमेटोग्राफी का काम किया गया है। रॉब सिम्पसन्स द्वारा इसमें म्यूजिक दिया गया है। मार्वल स्टूडियोज़ का अधिकांश प्रोडक्शन कंपनी है और डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। 3 मई 2004 को मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ इसे वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया गया था। इसकी लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश इसकी लैंग्वेज है और तीसरी डेडपुल फिल्म का विकास 2016 में 20वीं रेचल फॉक्स में शुरू हुआ, लेकिन मार्च 2019 में डिज्नी द्वारा कंपनी का अधिग्रहण पूरा होने के बाद इसे रोक दिया गया और इसके बाद चित्रण का निर्माण मार्वल स्टूडियोज को दिया गया, जिसने कि इस फिल्म की विकसित करने में मदद की और ये डेडपुल के MCU के साथ एकीकृत करते हुए और उम्मीद थी कि ये पिछली फिल्मों की और रेटिंग के बराबर रहेगा। डेड मैक्सिन और लिनी वेंजेस और लेगन नवंबर 2020 में स्क्रिप्ट लिखने के लिए शामिल हुए और रिनी और वोजन मार्च 2022 में इसके अंदर मुख्य रूप से जुड़ते हुए देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों के साथ इसके बाद 2023 की शुरुआत में अतिरिक्त कास्टिंग और फिल्मांकन मई में लंदन और पाकिस्तान और इंग्लैंड के फाइबर स्टूडियोज़ में शुरू हुआ। साथ ही साथ कनाडा के बेफ्रून में फिल्मांकन होने की उम्मीद है और MCU के चरण 5 के हिस्से के रूप में डेडपुल 3 को संयुक्त राज्य अमेरिका को अगले साल 3 मई 2024 को रिलीज होने के लिए तैयार किया गया है। साथ ही साथ वेड विल्स डेडपुल के रूप में रेया रेंड्रोस आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ एक एक कास्ट के बारे में सारी कुछ डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रोडक्शन की बात की जाए तो डेडपुल 2016 की सफलता के बाद
20वीं सेंचुरी फॉक्स के 2 सीक्वल विकसित करते हुए शुरू किया है। तीसरी फिल्म में सुपर हीरो टीम एक्सपोर्शन को शामिल करने के लिए तैयार थी। डेडपुल के निर्देशक टिम मिलर्स ने स्टार रेन और रैनफोर्ड के साथ रचनात्मक मतभेद के कारण सीक्वल्स के लिए वापसी नहीं लौटने का फैसला किया और डेविड लिंच को नवंबर 2016 में डेडपुल 2018 का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया। फॉक्स तीसरी फिल्म विकसित करने के लिए अन्य फिल्म निर्माताओं की तलाश कर रहा था और मार्च 2017 में डेडपुल और डेडपुल 2 के सह लेखन और डायरेक्टर्स ने कहा कि वह एक्स फोर्स के पेश किए जाने वाले डेडपुल 2 को एक योजनाबद्ध स्पिन ऑफ फिल्म प्रदर्शन करने के लिए है। कुछ बड़े लॉन्च करते हुए तीसरी डेडपुल फिल्म में अगली आगे होगी और जो कि व्यक्तिगत होगी। दिसंबर 2017 में जब डिज्नी द्वारा 21वें सेंचुरी फॉक्स के अधिग्रहण की घोषणा की गई और वॉल्ट डिज्नी कंपनी की CIO बॉक्स इंगल्स ने कहा कि डेडपुल की PG-13 रेडी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के साथ एकीकृत किया गया और डिज्नी और बनने के लिए तैयार था। डेडपुल फिल्मों की रेटिंग जब तक हम दर्शकों के बताती थी कि क्या आने वाला है और उन्होंने कहा कि वह डेडपुल जैसे पात्रों के लिए कम मार्वल ब्रेड विकसित किया जा रहा है। वहीं 2018 में रेडलोस ने कहा कि वे फ्रेंचाइजी का फोकस एस्ट्रोन को स्थानांतरित करने के लिए एक तरह से फोकस दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पॉल विनेस और रॉन द्वारा किरदार से ब्रेक लेने के लिए एक्सपोर्ट्स फिल्म रिलीजिंग होने के बाद मुझे लगता है कि तीसरी फिल्म जरूर बनेगी। इन्होंने इसकी तुलना आयरन मैन 2 2010 से की। आयरन मैन 3 2013 के बीच रिलीज होने वाली क्रॉस ओवर एक तरह से द एवेंजर्स 2012 के ली और समय के साथ साथ आधार पर डेडपुल फिल्म की एक तरह से वापसी करने में रुचि व्यक्त की। साथ ही साथ डेडपुल की PG-13 संस्करण एक तरह से साल के अंत में रिलीज हुई थी। डिज्नी और मार्वल स्टूडियोज द्वारा इसे एक तरह से ध्यान से केंद्रित किया गया और PG-13 और MCU के चित्रण के प्रति उनके दृष्टिकोण को कैसे सूचित कर सकता है और वंस ऑफ डेडपुल का प्रचार करते समय रेडलूस ने पुष्टि की कि तीसरा डेडपुल फिल्म विकास में था। साथ ही साथ 2016 में डेडपुल की स्क्रीनिंग में भाग लेने के दौरान उस समय होलिंग्स की भूमिकाओं में औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त होने के बावजूद मार्च 2019 में डिज्नी ने आधिकारिक तौर पर फॉक्स का अधिग्रहण किया और डेडपुल और एक्स-मैन सहित मार्वल स्टूडियोज की कई फिल्म कॉमिक पात्रों के लिए फिल्म अधिकार प्राप्त किए। फॉक्स जिन मार्वल एक तरह से आधारित फिल्म का विकास कर रहे हैं और उन्होंने रोक दिया इसे और जोस बैलेंस ने जून 2019 में एक तरह से खुलासा किया कि वह डेडपुल से उस किरदार को निभाने के लिए मार्वल स्टूडियोज के साथ केबल्स के रूप में अपनी भविष्य पर कई चर्चा कर रहे हैं और बेलविस ने MCU में थैनोस की भूमिका भी निभाई है। अक्टूबर में जॉर्जी बिट्स ने कहा कि उन्हें श्रेय हो गया और अगर वह भविष्य की फिल्मों में टॉम्पनियंस की अपनी डेडपुल 2 की भूमिका को दोबारा नहीं निभाएगी और उस महीने रीज और वोलिस ने कहा कि वे ऑर्डन डेडपुल से ज़रूरत आराम ले रहे हैं। अक्टूबर 2020 के दौरान रेडियस और मार्वल स्टूडियोज ने आगामी डेडपुल फिल्म के लिए संवादिक लेखनों में मुलाकात की, जिसमें नवंबर में पटकथा लेखन स्क्रिप्ट राइटिंग मॉर्गन और लेगन्स को काम पर रखा गया था और रेनियड और मार्वल स्टूडियोज ने महसूस किया कि लेखकों के पीछे फिल्म के लिए उनके इरादों के अनुसार थी, जो रेड रहेगी और रेड और मार्वल स्टूडियोज फिल्म के लिए लीज की आवश्यकता को तैयार किया था, लेकिन 2021 के दौरान अन्य प्रतिबाधाओं के कारण अपनी वापसी की उम्मीद थी और वह लेखकों को काम पर रखने के लिए शामिल थे। साथ ही साथ लीची ने पुष्टि की कि वह फिल्मों के लिए मार्वल से मिलेंगे, लेकिन दोनों ने साझा किया कि वे शेड्यूल और अन्य प्रतिबाधाओं उन्हें वापस लौटने से रोक रही है। साथ ही साथ दोस्तों मार्च 2022 में शॉन लीविस द्वारा फिल्म का निर्देशन करने के लिए बात सामने आई थी। इससे पहले उन्होंने फ्री ग्रेड और द एडम प्रोजेक्ट 2022 में रेनॉल्ड द्वारा निर्देशित की गई थी।
लीवी ने कहा कि वर्षों के शीर्ष समय में अपनी व्यस्ती कार्यक्रम के कारण फिल्मांकन 2022 के बाद शुरू होगा और उसी समय रेनॉल्ड ने पुष्टि की कि उनकी प्रोडक्शन कंपनी मैक्सिमम एफर्ट फिल्म का सह निर्माण करेगी और इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग और फिर से लेखन के लिए रिजी को राजी किया गया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ डिज्नी प्लस पर MCU टेलीविजन श्रृंखला द कैल्पस एंड द विंटर सोल्जर 2021 पर काम करने के बाद रेमिड एक तरह से चेंज को मुख्य रूप से लिया गया। साथ ही साथ वॉर की तरह अपनी पहली 2 ऊपर उठाए जाने वाली 2018 में उन्होंने कहा कि वे रेनॉल्ड के साथ काम करने में जिम्मेदार थे। साथ ही साथ कई वर्षों तक विलियम्स के रूप में सेवानिवृत्त होने के लिए अपनी निर्णय से पुष्टि करने के बाद अगस्त 2022 के मध्य से जैकमैन का हृदय परिवर्तित हुआ और उन्होंने फैसला किया कि वे रेनॉल्ड के साथ एक टीम ऐप फिल्म बहुत जल्दी बनाना चाह रहे हैं और सभी फिल्मों से बेहतर है। उन्होंने फिल्म में शामिल होने के लिए रेडियंस उसी समय संपर्क किया जब एंड्रोस इस बारे में फीज के साथ बैठक करने के लिए तैयार रहे थे और रेनॉल्ड ने पिछले वर्ष में जैकन्स के साथ टीम अप के विचार पर लगातार विचार किया और उन्होंने सितंबर में घोषणा की कि वे जैकमैन डेडपुल 3 के एक तरह से विलियम्स के रूप में लौटेंगे और यह भी पुरुष एक तरह से घोषणा की कि फिल्म 6 सितंबर 2024 को रिलीज़ होगी और रेनॉल्ड और जैकमैन ने जल्द ही स्पष्ट की कि वे फिल्म लोगोस 2017 की घटनाओं में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इससे वे वैल्यूज़ की मृत्यु हो जाएगी और यह उस फिल्म में पहला होगा। प्री प्रोडक्शन का काम अक्टूबर 2022 तक शुरू होगा। साथ ही साथ जब जनवरी 2030 में व्यूकस ने फिल्म की शुरू होने की उम्मीद थी तो इसमें पहली रिलीजिंग 8 नवंबर 2024 तक बढ़ा दी गई थी और जैकमैन ने संकेत दिया कि फिल्म नहीं हो सकती। और साथ ही साथ दोस्तों इसके बारे में और भी डिटेल में बताऊँ तो मार्च 2023 में एल्बल लाइव के जेफ स्टीन ने बताया कि वे MCU की टेलीविजन श्रृंखला लोकी 2021 से वर्तमान से टाइम वेरियन और मॉलबिस के साथ में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ एंट्रोड एट द लॉ 2022 और मार्वल ज़ॉम्बीज 2024 के साथ फिल्म द मार्वल्स 2030 में काम करने के लिए आगे बढ़े। साथ ही साथ फिल्म में जैकमैन ने पीले और नीले रंग की एक तरह से ड्रेस पहनते हुए नजर आए कि फुटेज भी आउट हुई है, वो भी मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। जो एक्समैन एनिमेटेड सीरीज 1992 से 1987 की कॉमिक्स के विशेष रूप से एन स्टीन एक्समैन वॉल्यूम 2004 से 13 में वॉल्यूम्स की पोशाक के समान है। इसे 1970 के दशक में जो रेविंड सीरीज और डेवी कोसन द्वारा चित्र डिजाइन की है और जिम ली है और साथ ही साथ एक्समैन 2000 और द पुलिस 2013 में इसका संबोधन किया है। साथ ही साथ जैसे कि एनिमेटेड श्रृंखला या कॉमिक संस्करण का लाइव एक्शन रूपांतरण था तो रेनॉल्ड के साथ पिछली डेडपुल फिल्म में भी एक उद्घाटन पेशावर की है जिसमें उन्हें एक तरह से मुखौटे पर लाल रंग की एक चमकदार छाया और बड़े काले घेरे हैं। ये 1980 के दशक के दौरान चित्रण की कॉमिक बुक डिजाइन की याद दिलाती हैं। तो दोस्तों इसके बारे में जितनी भी अपडेट है सारी कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके कैरेक्टर हो चाहे मेकिंग हो, किस प्रकार से इसे बनाया गया, सारी कुछ डिटेल मैं आपसे शेयर करूँगा। तो दोस्तों इसके अंदर कई कैरेक्टर देखने को मिले। प्रोडक्शन के बारे में जहाँ तक थी सारी डिटेल मैंने बता दी थी और किस प्रकार से इसे शूट किया गया। फिल्मोग्राफी के बारे में यानी अब हम बात करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों लेविन ने मार्वल स्टूडियोज और नेटफ्लिक्स सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स जिस पर लेविन कार्यकारी निर्माता थे के साथ काम किया, जबकि उन्होंने उस सीरीज के अंतिम सीजन में कम से कम एक एपिसोड का डायरेक्शन की अनुमति मिल सके क्योंकि उन्हें योजनाबद्ध कार्यक्रम के बारे में पता था और डेडपुल 3 के लिए स्ट्रेंजर थिंग्स द्वारा उत्पादन ओवरहैम्प और पहले के लेखन में हड़ताल के कारण इसमें दूसरी हुई थी। जून में फिल्म की रिलीजिंग को आगे बढ़ाकर 3 मई 2024 कर दिया गया था और एक कार दुर्घटना दशे का फिल्मांकन मुख्य रूप से जुलाई 2023 के अंदर शुरू हुआ लंदन में।
कुछ ही समय बाद जेनिफर गवर्नफोर्स द्वारा निर्मित फिल्म डेविन 2003 और इसकी स्किल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक के 2005 में उसी चित्रण के एक संस्करण को चित्रित करने के बाद फिल्म में इलेक्ट्रा के रूप में दिखाई देने का खुलासा किया और फिल्म में कैबल्स भी होने की उम्मीद है। म्यूजिक की बात की जाए तो जुलाई 2030 के मध्य तक द एडम प्रोजेक्ट ऑफ स्टीन के थिंग्स के साथ ही साथ रिलीजिंग के बारे में बात की जाए इसकी तो डेडपूल 3 संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 मई 2024 को रिलीज़ होने वाली है। यह पहले 6 सितंबर को और फिर 8 नवंबर को निर्धारित हुई और ये चरण 5 में हिस्से के रूप में MCU के साथ अपनी नई मूवी जो आई है ये आपको देखने को मिलेगी अब 8 नवंबर की जगह है 3 मई 2024 को। इसी साल इसके आने का था, लेकिन फिर एक तरह से इतनी मूवी रिलीज़ हुई इसी कारण इसकी रिलीजिंग डेट को डिले कर दिया गया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अब कैरेक्टरों के बारे में एक एक कर हम जानते हैं कौन कौन सा कैरेक्टर देखने को मिला है, ये सारे डिटेल में आपको बताता हूँ। तो कैरेक्टरों से जानने से पहले हम इसके राइटरों के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखने को मिले हैं रैट रिच। जी हाँ दोस्तों, रैट रिच के बारे में जानते हैं। मुख्य रूप से एक अमेरिकन स्क्रिप्ट राइटर लेखक हैं और इनकी शुरुआती क्रेडिट में क्रिप्टोन की रियल बिग मूवी है। साथ ही साथ इसी के साथ एक्रेस इटेड 3 शामिल है। उन्होंने पॉल वॉन्सन के साथ मिलकर ज़ोम्बीलैंड और GIO रिलेशन और लाइव एक जैसी फिल्में लिखी हैं। साथ ही साथ डेडपूल 2, डेडपूल 3 भी इन्होंने लिखी हैं। दोनों ने मिलकर सीरीज द जो सैम शो में भी काम किया है। मुख्य रूप से ये एक स्क्रिप्ट राइटर हैं, निर्माता हैं। साथ ही साथ 1992 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। चेल्स क्रिफ्टन इनका एक तरह से जीवन साथी हैं और 2016 में इन्होंने शादी की। रीनी फ्रीज एरिज़ोना में पढ़े और उनके हाई स्कूल मित्रों में से एक पॉल निस्किन का भाई था। वर्षों बाद एक उभरते एक तरह से स्क्रिप्ट राइटर के रूप में रिजी वोल्स उभरे। साथ ही साथ इन्होंने इस इंडस्ट्री में अपनी कामयाबी दिखाई और बिंग ब्रदर 2 दोनों की रिटन शो द जो शैम में अपना किरदार का काम के लिए प्रेरित हुए और रीजन ने अपने पत्नी अभिनेत्री लेखन और निर्माण चेल्सी क्रिस के साथ लॉस एंजलिस में रहने का फैसला किया। और फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इनकी फिल्मोग्राफी थी डायनासोर जो कि 2000 में देखने को मिली और मॉन्स्टर इंक 2001 में। साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य रूप से क्रिप्टोन की वास्तव में बड़ी फिल्म और क्रू इरादे 3 और टर्जन द्वितीय। साथ ही साथ ज़ोम्बीलैंड और GA जो ईशन का विषय। साथ ही साथ डेडपूल, साथ ही साथ जिंदगी, साथ ही साथ डेडपूल 2, 6 एंटिस्टेड और साथ ही साथ फीफी और डेडपूल 3। जी हाँ दोस्तों, ये अपकमिंग मूवी इनकी है डेडपूल 3। और टेलीविजन की बात की जाए तो ये मुख्य रूप से 2005 में मुख्य रूप से देखने को मिले इन्वेंशन लॉस और द जो स्कॉट शो। साथ ही साथ वेंस 2019 ट्यूस्टी मेटन और साथ ही साथ और भी कई भूमिकाओं में देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अगले कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है पॉल वॉनिस। जी हाँ दोस्तों, पॉल वॉनिक एक कनाडियन अभिनेता हैं, फिल्म स्क्रिप्ट राइटर, निर्माता हैं और इन्होंने अपने क्रीड पार्टनर रिज के साथ ज़ोम्बीलैंड 2009, डेडपूल 2016 और डेडपूल 2 2018 और डेडपूल 3 2014 की पदकथा लिखने के लिए लिया गया है। मुख्य रूप से ये कैनेडियंस हैं और स्क्रिप्ट राइटर निर्माता भी है। रीथन हैंसी इनके जीवन साथी हैं और इनके बारे में बात की जाए तो वेनियस ने कई नेटवर्क रियलिटी शो का निर्माण किया है जिसमें CBS का बिग ब्रदर 2 और ABC की I Am a सेलिब्रिटी और गो बी कैट हाउस भी शामिल है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है और इन्होंने इस इंडस्ट्री में बहुत बेहतरीन तरीके से अपना अनुभव बताया है। साथ ही साथ
बिग ब्रदर 2 वोनियस रेड रिजी द्वारा प्रेरित हैं। साथ ही साथ इसी के साथ द जोम सो डिस्ट्रिक्ट पर रीडबोर्न बनने के लिए हाई स्कूल में भाग लिया और प्राइम टीवी द्वारा प्रसारित श्रृंखला में चैनल्स के रूप में उचित रेटिंग प्राप्त की, जिसे शो के कई सर्वश्रेष्ठ सूचियों में नियमित किए गए, जिसमें टाइम पत्रिका के 2003 के शीर्षक 10 टीवी शो और इंटरनेट व्हीकल्स के लिए डीवीडी पर अब तक के 50 सर्वश्रेष्ठ टीवी शो शामिल है। साथ ही साथ 2004 में रीजन और वोनी स्पैन टीवी के लिए वू टेंगी कीबल्स के ऑल डेडबिट क्रैट और ओडीडी अभिनय का कॉमेडी रियल शो स्किट ऑन द ऑर्बिट का कार्यकारी निर्माण किया है। हालांकि शो को प्रसारित होने से पहले ही ओवडी की मृत्यु हो गई और एक साल बाद वोनिक्स और रिलीज वेरियंस शो ने एक हाई स्कूल कॉन्स्टेंट में हाई स्टेट कॉमेडी फराब इवेंट्स आयोजन का अनुसरण किया। शो का प्रीमियर 29 मार्च 2005 को स्पेन में हुआ और विनी और रीजन का पहला फीचर सहयोग 2009 की फिल्म ज़ॉम्बीड थे, जिसमें उन्होंने बनाया कि कार्यक्रम निर्माण भी किया। ये फिल्म सोनी पिक्चर द्वारा 2 अक्टूबर 2009 को रिलीज की गई है और ये उस समय की सबसे अधिक ज़ॉम्बी फिल्म एक तरह से कमाई करने वाली थी। और साथ ही साथ वोनिस और रीजन ने पैरामाउंट पिक्चर्स की GIO जो कि रिटर्न 2013 के साथ ज़ॉम्बीड्स का अनुसरण किया है, जिसमें डुवेन जॉनसन और जेकिन टेम्स और ब्यूसन विलिस ने भी अभिनय किया है। सीक्वल्स में मूल से बेहतर एक तरह से प्रदर्शन करते हुए 375 मिलियन की कमाई की है और फरवरी 2012 में ये घोषणा की कि वे यूनिवर्सिटी स्टूडियोज़ के कॉनब्रेस के निजी फोन्सिंग के फीचर फिल्म का रूपांतरण के लिए वोनिंग और रीजी की स्क्रिप्ट शामिल करने जा रहे हैं। सितंबर 2012 में उनके मूल सैन फिक्चर स्नैन और सोनी पिक्चर्स को बेच दिए और बाद में इसमें स्पेन डीलुक्स के साथ सह निर्माण की योजना बनाई। अप्रैल 2015 में वोनियस और रीजिस ने न्यू कॉक की असफल जांचों के बारे में एक फिल्म बनाने के लिए थॉमस स्टेवन को पुरस्कार दारियंस कॉक्स मिला। और फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो ज़ॉम्बीलैंड 2009 जो इसका ब्रिटन और डेडपुल 2016 साथ ही साथ जिंदगी और डेडपुल 2 और ज़ॉम्बीलैंड डैम्बल टेप 2019 साथ ही साथ मकड़ी का सिर्फ गन और डेडपुल 3 में अपकमिंग देखने को मिलने वाले हैं। टेलीविज़न सीरीज़ की बात की जाए तो सबसे पहले ये 2005 के अंदर एक तरह से टेलीविज़न सीरीज़ इन्वेंशन लॉज और द जूई स्कॉन शो साथ ही साथ लेयंस ट्विस्ट मेटल 2023 में भी देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ किस प्रकार से इन्होंने इस इंडस्ट्री में काम किया और किस प्रकार से नाम रोशन किया। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ एक और कैरेक्टर थे जो कि इनकी साई एक तरह से मदद करते हुए देखने को मिले, जिनका नाम है जेब वेलनेस। एक अमेरिकन हाथ से स्क्रिप्ट राइटर हैं, निर्माता और वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। इन्होंने मार्वल कॉमिक्स के उनके काम के साथ एडल्ट सीन और एनिमेटेड श्रृंखला रोबन सीन्स का भी एक लेखन निर्देशन की आवाज़ अभिनय के रूप में जाने जाते हैं। इनके निर्देशन और आवाज़ अभिनय के रूप में जाना जाता है और सुपरमेशन के सह निर्माण और कार्यकारी निर्माता होने के साथ साथ रोबोट की आवाज़ भी दी है। साथ ही साथ इनके बारे में और भी डिटेल में आपको बताता हूँ। आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, बेल आइकन दबा कर से ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इसी के साथ इनके बारे में मैं डिटेल बताता हूँ। इनके सबसे बेस्ट जो है सुपरमैन रोबन थिंग्स स्टीवन वॉल्यूम 3 वैन डार्क ऑर्गिन द अमेजन स्पाइडरमैन वॉल्यूम 6। साथ ही साथ हैंडी गार्नर्ड इनकी 2010 में पत्नी बनी। वेलेस एक एमी और एक एनी पुरस्कार के लिए लेखक विजेता हैं। टीवी शो रोबन सिंग्स के अभिनेता है, जिसमें एमी नामांकित रोबन सिंग्स और स्टार वर्स एपिसोड 2 भी शामिल हैं और बाद में इन्होंने रोबन सिंग्स के 6 और 7वें सीजन का निर्देशन किया। वेलेस ने हीरोज फॉर आयर और सिविल वॉर और यंग एवरेज साथ ही साथ रेजवेज और विभिन्न स्पाइडरमैन के शीर्षक जैसे कि कई शीर्षक लिखे और 2006 में मार्वल्स के साथ एक विशेष अनुभव का हस्ताक्षर किया, जिसके बाद उन्होंने एडी ब्रिक और सीबीएट की उत्पत्ति के बारे में बताते हुए वेनम डार्क
से ओरिजिन लिखी और साथ ही साथ डार्क रेन इलेक्ट्राइड इन श्रृंखला भी लिखी। इन्होंने म्यूटेड के तीसरे खंड के पहले एक की अंकों में 20 अंक मिले। और तो दोस्तों इसकी रिलीजिंग डेट अब मैं आपको बता देता हूँ। इसकी रिलीजिंग डेट है वो 3 मई 2024 है। और लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश के अंदर इसे बनाया गया है और मार्वल स्टूडियो द्वारा इसे मल्टीपल लैंग्वेजों में डब किया गया है। इंडिया के अंदर 5 लैंग्वेजों में ये रिलीज़ की जा रही है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ इंग्लिश में तो अवेलेबल है और OTT राइट मैं आपको बता दूँ तो ये जहाँ तक हैं डिज्नी प्लस पर आपको देखने को मिलने वाली हैं। OTT राइट हमेशा मार्वल स्टूडियोज़ के डिज्नी पर ही जाते हैं, लेकिन क्या पता जियो सिनेमा इसे भी छीन ले, क्योंकि जियो सिनेमा इस वक्त अपने जो एक तरह से ऐप को चलाने के लिए हर एक तरह से तरकीब आजमा रहा है और हर चीज़ अपने प्लेटफॉर्म पर ला रहा है। और इसी बीच इसकी अभी OTT एक तरह से फिक्स नहीं हुई है कौन से एक तरह से प्लेटफॉर्म पर ही आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये डेडपुल 2 और 1 का अगला पार्ट है, आपको ये देखने को मिला है। साथ ही साथ दोस्तों इसके अब प्रोडक्शन के बारे में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करता हूँ। और ये श्रृंखला जिसमें इन्होंने कलाकार ड्यून्स नेवंस के साथ लॉन्च की, बड़ी सुपरहिट रही। और वेलनेस ने 2011 के कलाकारों और मेजन के साथ ओरिजिन में लॉन्च की। 2015 में विल्सन स्टोन मोशन एनिमेटेड कॉमेडी टेलीविजन श्रृंखला सुपरमेंशन में सह निर्माण और पहले सीजन का निर्देशन करते हुए नजर आए। 2021 में वेलेस और अमेजोन स्पाइडरमैन बियॉन्ड स्टारलाइट के लेखनों में से एक के रूप में घोषणा की गई। और 2012 में विल्सन को अप्रैल 2022 से शुरू होने वाली कलाकार जॉन लेटिन के साथ सह मेजबानी स्पाइडरमैन पुस्तक के लिए की गई। साथ ही साथ विल्सन के साथ ही 2010 में सैटरडे नाइट लाइव कास्ट सदस्य हैंडन ग्रेड से हुई। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में अब इनकी बात करते हैं। 2008 में रोबोट चिकन्स स्टार वार एपिसोड रोबोट चिकन 2009 से 2016, टी10 मैक्शन 2009 रोबोट चिकन स्टार वार एपिसोड नंबर 3 यानी। और साथ ही साथ इसी के साथ रोबोट चिकन DC मोशन स्पेशल 2 में भी 2014 में देखने को मिले। साथ ही साथ द मार्वल्स जो कि अभी हाल ही में मार्वल स्टूडियोज़ की आई हैं, उसके अंदर भी आपको देखने को मिले थे। इनका कार्य बहुत ही ज़बरदस्त था, जिस प्रकार से ये एक तरह से काम करते हैं तो इनके यही अंदाज लोगों को पसंद आता है। स्टार वार ड्यूक्यूज में अपकमिंग देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ अपकमिंग जो मूवी हैं इनकी एक तरह से मार्वल ज़ॉम्बीज़ जिसका नाम है व्हाट इस TV शो। जी हाँ दोस्तों, ये अपकमिंग इनकी एक तरह से सीरीज आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों अब हम कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, कैरेक्टर किस प्रकार से आपको देखने को मिले। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इस मूवी के मेन किरदार के बारे में, जो कि डेडपुल का रोल निभा रहे हैं ह्यू माइकल जैकमैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। होगा जैकमैन इनका एक तरह से नाम है। 12 अक्टूबर 1968 को जन्म हुआ एक ऑस्ट्रेलियन अभिनेता है। थिएटर और टेलीविज़न की शुरुआत करते हुए इन्होंने एक्समैन फिल्म श्रृंखला 2017 में लोगन ब्लूज के रूप में अपनी पहली सफल भूमिका निभाई, और एक ऐसी भूमिका जिसमें उन्होंने लाइव एक्शन मार्वल चित्रण के लिए रूप में अपने सबसे लंबे करियर के लिए गिनीज रिकॉर्ड दिलवाया। 2021 में उनकी रिकॉर्ड को पार करते हुए उन्होंने अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन के अलावा एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड, एक प्राइम टाइम एमी अवार्ड और एक ग्रैमी अवार्ड, 2 टॉमी अवार्ड सहित विभिन्न प्रशंसा को समाप्त करता है, और एक ब्रिटेन अकादमी फिल्म पुरस्कार। और जैकमैन 2019 में कैप्टन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नियुक्त किए गए थे। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल में बताऊं तो होंगे माइक जैकमैन, इनका पूरा नाम है। 12 अक्टूबर 1968 को इनका जन्म हुआ और इनकी उम्र महज 55 साल है। सिडनी न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में जन्म हुआ। ऑस्ट्रेलियन यूनाइटेड किंगडम के एक तरह निवासी हैं। प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिडनी एडी कॉल विश्वविद्यालय से ये ग्रेजुएट है। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता सिंगर हैं। साथ ही साथ 1994 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री में देखने को मिले हैं। डेलबो ली फोनसन से इन्होंने 1986 में शादी की। इनके 2 बच्चे हैं और इनकी अवार्ड्स के बारे में भी मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा।
जैकमैन ने रोमांटिक कॉमेडी सीरीज एक तरह से कॉमेडी में कैट एंड लियोपैड 2021 में एक्शन हीरो वैन हॉन्सिंग 2004 और ड्रामा द प्रेटिज लेस मिसब्रेल 2012 और थ्रिलर बिजनेस 2013 में म्यूजिक द ग्रेट सैलमस 2017 और राजनीतिक ड्रामा द फ्लड रेनस 2018 और क्राइम ड्रामा बैड एजुकेशन 2019 में लेस एल्ब्रेज में 3 विजन्स की भूमिका निभाने के लिए जैकमैन को सबश्रेष्ठ अभिनेताओं के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया और पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार और एक ग्रेटन सोलमैन साउंड के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सेकंड साउंड ट्रैक के लिए गेमर पुरस्कार मिला। उन्होंने एनिमेटेड फिल्म प्रिट्स अवे और हैप्पी फीट 2006 और राइज ऑफ द गार्डियंस 2012 में आवाज़ की भूमिका निभाई थी। जैकमैन को ओल्क होम्स में उनकी शुरुआती थिएटर भूमिकाओं के लिए जाना जाता है और 1948 में और 2002 में कैरन बोर्ड पर जैकमैन ने द बॉयक्राफ्ट ओजन में अपनी भूमिकाओं के लिए संगीत और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं का 2004 का टोनी पुरस्कार जीता। 2021 से 2022 तक उन्होंने द म्यूजिक मैन और बैड पुनर्द्वार में कौन हैमन हॉर्डन हिल्स के रूप में अभिनय किया और एक और टोनी पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। टोनी पुरस्कार के लिए 4 बार मेज़बान रहे हैं और इन्होंने 2005 समारोह की मेज़बानी के लिए एमी पुरस्कार जीता। इन्होंने 2009 में 91 अकादमी पुरस्कार की मेज़बानी की। और जैकमैन का जन्म सिडनी न्यू साउथ वेल्स किर्चन मैक और गिफ्टन जॉन मैक के यहाँ KBS साउंड ट्रैक के घर पर हुआ। उनके माता पिता अंग्रेज थे और साथ ही साथ ब्रिजन यूज के तहत ऑस्ट्रेलिया आए थे। इस प्रकार उनकी ऑस्ट्रेलिया नागरिकता के अलावा UK में जन्मे पिता से पैदा होने के कारण जैकमैन में ब्रिटेन नागरिक भी हैं। उनके माता पिता कठोर ईसाई हैं। साथ ही साथ इनकी शादी के बाद इल्जिल ग्रैंड के उनके धर्म परिवर्तन कार में दिए गए। जैकमैन के 4 बड़े भाई बहन हैं और एक ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने वाली माता पिता की दूसरी संतान है। साथ ही साथ मुख्य रूप से एक बच्चे के रूप में जैकमैन को बाहर घूमना और समुद्र तट के अधिक समय बिताना पसंद था। जैकमैन पीपल पब्लिक स्कूल में प्राइम स्कूल गए और बाद में सिडनी के एपरस्टोनसो में ओलम्ब्रोस और नुक्सन ग्राम स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 1995 में माई फेयर डेड के निर्माण में अभिनय किया और साथ ही साथ 1997 में इतने काल में इंग्लैंड की ओपनिंग स्कूल में शारीरिक शिक्षा के रूप में काम किया और अपनी वापसी पर उन्होंने प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिडनी में अध्ययन किया और 1991 में संचार में BA के साथ स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ और भी कई भूमिकाएं इनकी जिनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। बीरन करने के बाद जैकमैन ने सिडनी में एक्सेट के एक कोर्स जर्नी पूरी की और पूर्णकालीन अभिनय का अध्ययन करने के बाद उन्होंने जब तक 22 साल के नहीं हुए जब तक उनमें कभी सोच नहीं था कि वह इस इंडस्ट्री में कदम रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इन कैरेक्टर के बारे में सारी कुछ डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें और फटाफट से इनके बारे में जान लेते हैं। जैकमैन और ऑलग्रेस में उनकी शुरुआती थिएटर भूमिकाओं के लिए जाना गया। 1988 में और 2002 में कैलोस बोर्ड पर जैकमैन ने द बॉयक्राफ्ट ओजन में अपनी भूमिकाओं के लिए संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में 2004 में टोनी पुरस्कार जीता। 2021 से 2022 तक उन्होंने म्यूजिक द म्यूजिक बैंड के बोर्डिंग पुनर्द्वार में कौन हैंड हैडियन हिल्स के रूप में अभिनय किया और एक और टोनी पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। टोनी पुरस्कारों के बाद मेज़बानी की और उन्होंने 2005 में समारोह की मेज़बानी के लिए एमी पुरस्कार जीता। उन्होंने 2009 में 81वें अकादमी पुरस्कार की भी मेज़बानी की। साथ ही साथ दोस्तों जैकमैन का जन्म सिडनी न्यू साउथ वेल्स ग्रैंडमैन की और क्रिस्टोन जॉन मैकवन क्रेजी क्षेत्र अकाउंटेंट के घर पे हुआ। उनके माता पिता अंग्रेज थे और 1987 में टैनफोर्ड में उनका पालन पोषण हुआ। साथ ही साथ इनके और भी स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो अपनी अकादमी की स्नातक प्रदर्शन की रात जैकमैन को कोल्डेस की एक भूमिकाओं में पेश करते हुए एक फ़ोन आया और मेरे 10 सेकंडों के लिए तकनीकी रूप से बेरोजगार थे और ऑस्ट्रेलिया अभिनेता डैनियल रॉबर्ट द्वारा तैयार किए गए BBC
भाग 10 की श्रृंखला थी, जो कि जैकमैन की पहली व्यावसायिक नौकरी थी, जहां पर वह उनकी मुलाकात अपनी भावी पत्नी डॉरबली पेंसन से हुई। जैकमैन ने कहा कि मेरी पत्नी से मिलकर इससे बाहर वही बड़ी बात थी। यह शो केवल एक सीजन तक चला और कोडेन के बाद जैकमैन ब्रिटेन में स्टेज पर आ गए। 1986 में जैकमैन स्थानीय वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन के ब्यूटी एंड द स्टीन जैक में भूमिका निभाते हुए नजर आए और सनसेट बॉलवेज में ग्रोजन के रूप में मुख्य रूप से देखने को मिले। 1988 में मिडसम्स और फेवरेट केबर प्रोडक्शन में सुमन बेंस में अभिनय किया। उन्होंने मेलबर्न के लियंस बॉय केल्ट्राइड और सिडनी के केरन इन डोमेन की मेज़बानी की। जैकमैन की शुरुआती फिल्म करतियों में एंडी स्क्रीन्स जैसी फिल्म ब्रेक हीरो 1999 में शामिल थी और उनके टेलीविजन कार्यक्रमों में लो ऑफ लेड और हेल्पिस एमी और ब्यूट एज ऑन पैटर्न की द मेमन ऑफ द सीन रेबल शामिल थी। जैकमैन 1988 में ऑस्ट्रेलिया के बाहर जाने गए, जहां पर उन्होंने ऑल्केस रॉयल और नेशनल स्टूडियो की पैसिफिक स्टूडियो प्रोडक्शन में केलियंस की भूमिका निभाई और लंदन के वेस्ट एंड में इसी प्रदर्शन में उनकी संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए ओलंपिक पुरस्कार के लिए नामांकन दिलवाया। और जैकमैन ने कहा कि मुझे इस तरह से ऐसा लगता है कि इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। कुछ स्तर तक वह प्रोडक्शन मेरे करियर के लिए कुछ महत्वपूर्ण आकर्षण में से एक होगा। उन्होंने उसी स्टेज म्यूजिक में 1999 के फिल्म संस्करण में अभिनय किया, जिसे कई देशों में प्रदर्शित किया गया। 2000 से 2004 में विलियम्स एक्समैन के साथ निर्णायक सफलता के बाद इन्हें एक उछाल मिली। जैकमैन ने बर्सिंगर एक्समैन 2000 में बुलरीज की भूमिका निभाई थी, जो कि इसी नाम की मार्वल्स कॉमिक्स टीम पर आधारित सुपर हीरो फिल्म थी। पैटिंग स्टीफन, जेम मार्स्टन और फैकन जॉनसन और ईशान मैकमन के सह कलाकार। ये फिल्म उत्तर परिवारित के एक समूह की कहानी बताती है, जिसमें अलौकिक शक्ति सामान्य मनुष्यों द्वारा उन पर भी अविश्वास करती है, लेकिन मनुष्य के खलनायकों से बचने के लिए लड़ते हैं। भूमिका रूप में रेशन क्रैन को लिखी गई थी। साथ ही साथ इसके अंदर और भी कलाकार आपको देखने को मिले थे, जो कि एक तरह से इसमें मुख्य भूमिकाओं में थे। उनकी शुरुआत में चित्रण को विकसित करने के लिए वीडियो का अध्ययन किया गया और साथ ही साथ एक्समैन ने लगभग 270 मिलियन डॉलर्स की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसी भूमिकाओं के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में शेटन पुरस्कार मिला। और जैकमैन के लिए वुल्वरीन का चित्रण करना कठिन था, क्योंकि उसकी पंक्ति बहुत कम थी, लेकिन उसमें व्यक्त करने के लिए बहुत सारी भावनाएं थी। तैयारी के लिए उन्होंने डेटी हैरी फिल्म्स में कीट हार्डिंस के एक मैड मैक्स 2 में मैल्कम गिब्स को देखा और ऐसा लगा कि जिसके पास अपेक्षाकृत कम संवाद है जैसे वुल्वरीन के पास, लेकिन आप सब कुछ जानते थे और महसूस करते थे। और मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो जैकमैन ने 2003 की X2, 2006 की एक्समैन द लास्ट स्टेट की 2009 की सीक्वल्स एक्समैन ऑर्निस वुड में अभिनय भूमिका दोहराई, जहां पर टॉम सीवर्स में जेम हॉर्विट के युवा संस्करण की भूमिका निभाई। उन्होंने 2011 में एक्समैन फर्स्ट क्लास में वुल्वरीन के रूप में अभिनय किया और वह 2013 की ट्यूबुलियस में फिर वोल्यूस की भूमिका में लौट आए, जो कि एक्समैन द लास्ट स्टेट की घटनाओं के बाद सेट आलोचना सीक्वेंस था। और 2014 की सीक्वल एक्समैन डेड ऑफ द फ्यूचर पास्ट में चित्रण को दोहराया गया और समीक्षाओं में बताया गया कि 2016 के अनुसार एक्समैन एप्लूस में हैं। 2015 में जैकमैन ने घोषणा की कि वह 2017 में द वोल्यूस की अगली कड़ी लॉगन्स में वह आखिरी भूमिका निभाएंगे। इसने उन्हें लाइव एक्शन मार्वल सुपर हीरो के रूप में सबसे लंबे करियर की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिलवाया। जैकमैन ने 2001 में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कैट एंड द लियोपार्ड में लियोड पैन की भूमिका निभाई और इसी भूमिकाओं के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए गोल्डन ग्लोबल अवार्ड मिला। और जैकमैन ने एक विक्टोरियन अंग्रेजी ड्यूटी की भूमिका निभाते हुए, जो कि गलती से 21वीं सदी के मैनहुड की यात्रा करते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक सन की विज्ञापन कार्यकारी केट मैगरैन से होती है। 2001 में जैकमैन ने जॉन ट्रेवल्स और हैरी बेंस के साथ एक्शन ड्रामा शॉर्ट फ्रीड में अभिनय किया और यह दूसरी बार था जब जैकमैन ने बेरिए के साथ काम किया।
और दोनों ने एक। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया को सब्सक्राइब कर ले। हम सभी OTT प्लेटफॉर्म, डिज्नी हॉटस्टार हो, एप्पल प्लस हो, अमेजॉन प्राइम TV या और कोई एक तरह से प्लेटफॉर्म हो, सभी एक तरह से मूवी सीरीज का रिव्यू, एक्सप्लेनेशन, डिटेल, फैक्ट की अपडेट की वीडियो लाते रहते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ जिस भी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो उसका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और सिंपली उस सीरीज का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। तो दोस्तों अब कंटिन्यू इनके बारे में जानते हैं। अब इसके जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में एक एक करके सारी डिटेल हम जान लेते हैं। मैंने फिल्म के 3 बार साथ काम किए और उन्होंने सैटरडे नाइट लाइव के एक एपिसोड में मेज़बानी 2001 में की। साथ ही साथ 2002 में जैकमैन ने सैट ल्यूक्स और ऑस्टिन के साथ कॉर्नियल हॉल में एक विशेष संगीत कार्यक्रम में म्यूजिक कैरियर्स में बिल बॉलगन्स की भूमिका निभाई। 2004 में जैकमैन ने हिट म्यूजिक द बॉय ऑफ ओजन में ऑस्ट्रेलियन गीतकार और कला पीटर एस 2003 से 2004 में बोर्डन चित्रण के लिए संगीत में उत्कृष्ट अभिनेताओं के लिए टोनी पुरस्कार और एक ड्रामा डेस्क पुरस्कार जीता, जिसे उन्होंने 2006 में ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तुत किया। और उसके अलावा जैकमैन ने 2003 से 2004 और 2005 में टोनी अवार्ड्स की मेज़बानी की, जिसमें सकारात्मक समीक्षाएं मिली। 2004 में टोनी पुरस्कार की मेज़बानी के कारण उन्हें एमी पुरस्कार और संगीतम हाउस कार्यक्रम में उत्कृष्ट व्यक्तिगत कला के रूप में लिया गया। और 2003 में X2 के बाद जैकमैन ने 2004 की फिल्म वैन हेल्सिंग रक्षा हथियार ग्रेजन हैन वेशन के शीर्षक की भूमिका निभाई। और जैकमैन और फिल्म को लेकर ब्रूस ए मैकलेड की पुस्तक एसन एंड द विशन में और कैल्चनिस्टी ऑफ किलिंग द डेड में की गई। और डैनी क्रेज की किरदार निभाने के लिए चुने जाने के से पहले जैकमैन ने जैसे ऑडियंस की भूमिका निभाने पर विचार करने के लिए कहा, लेकिन अन्य प्रतिबाधाओं के कारण उन्हें इसे ठुकरा दिया। और 2011 में ब्रिटेन प्रेस एसोसिएशन से बात करते हुए जैकमैन ने कहा कि वे एक्समैन 2 की शूटिंग करने वाले थे और वैलियस मेरे जीवन में ऐसी चीज़ बन गई है जो और मैं एक साथ 2 ऐसी प्रतिष्ठित किरदार नहीं करना चाहता होता। ईशन बेन और माइकल वेंस और स्टीफन जोन्स के साथ जैकमैन ने द प्रेस्टी 2006 में अभिनय किया, जो कि क्रिस्टोफर नोल्स की एक रहस्यमय थ्रिलर थी। और जैकमैन ने एक कुली जादूगर रॉबर्ट एडिसन की भूमिका निभाई, जो कि धोखे की कला में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते और समकालीन अल्फ्रेड बोर्ड के साथ प्रतिबाधा पैदा करते हैं। पटकथा लिखने के लिए जैकमैन ने फिल्म में अभिनय करने की रुचि व्यक्त की और नोलन का मानना था कि अभिनय में चित्रण के गुण और जैकमैन के एक्शन चित्रण 1950 के दशक के अमेरिकन जादूगर शेनिंग पोल पर आधारित की गई है। और डेरन एरोकिस की साइंस फिक्शन फिल्म द फाउंटेन्स में जैकमैन ने 3 अलग अलग किरदार निभाए, टॉमी क्रूज और एक न्यू साइड जो कि अपनी पत्नी इजी रोवेंस और ब्रेट ट्यूमस से मर रही थी और उसके काम के बीच उल्लेख हुआ था। जैकमैन ने वुड एलेंस 2006 की फिल्म स्कूफस के अंदर स्टोन जॉनसन के साथ अभिनय किया और उसी वर्ष उन्होंने एक्समैन द लास्ट स्टेट में विलियस की भूमिका ने दोहराई। उन्होंने 2006 में 2 एपिसोड फिल्म में प्रदर्शन जॉर्ज मिलेस द्वारा निर्देशित हैप्पी फिट, जिसमें उन्होंने सम्राट फैगन जेम्स की भूमिका को आवाज़ दी, और एफ्टन वे, जहां पर जैकमैन ने रॉबिन्स नाम के चूहे की आवाज़ सुनाई। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके और भी करियर के फिल्मी करियर के बारे में बात करते हैं। 2019 में जैकमैन ने द मैन नाम से अपने पहले विश्व दौरे पर एक संगीत प्रदर्शन और एल्बम द ग्रेट शोमैन और ओर्निज मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक और बॉडी हॉलीवुड म्यूजिक नंबरों में गाने प्रस्तुत करने के लिए 88 शो वाले दौरे में उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और कई जगहों का दौरा किया। 2019 में क्रिस बर्ड ऑनर्स में जैकमैन और साथ ही साथ अभिनेता और कलाकारों के रूप में प्रदर्शन किया और गरीबी उन्मूलन के लिए एक वकील के रूप में उत्कृष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का साथी नियुक्त किया गया। साथ ही साथ उन्होंने एलिसियन जैन के साथ कॉमेडी ड्रामा बैड एजुकेशन 2019 में अभिनय किया और जैकमैन और लॉरा ड्रेस ने फ्लोरिस जेम्स की फिल्म द सन में अभिनय किया, जो कि जेलस के इसी नाम के नाटक पर आधारित थी और द म्यूजिक मैन के
पुनरुद्धरण में बोर्डन में लौट आया, जिसका पुनर्विवेचन दिसंबर 2021 की शुरू में हुआ और फरवरी 2022 से और जनवरी 2030 तक चला। अपने प्रदर्शन के लिए जैकमैन को अपना दूसरा नामांकन प्राप्त किया और संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए टोनी पुरस्कार और पुनरुद्धरण की मिश्रण समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर एक तरह से सफल रही और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पर आधारित रियान रोडेड अभिनेता डेडपुल 3 में जैकमैन ने विलिस की भूमिका फिर से निभाई। साथ ही साथ और भी डिटेल में बताऊँ तो इनकी प्रोडक्शन के बारे में 2005 में जैकमैन ने लंबे समय के सहायक रैन जोन्स पेल्सन के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन कंपनी CD प्रोडक्शन बनाई, जिसका प्रोजेक्ट 2007 में वीवा प्लस था और जैकमैन की पत्नी डोरन लिस फैंस की कंपनी में शामिल है। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल में एक एक कर बताऊंगा और फिल्मोग्राफी के बारे में, इनके बारे में पूरी की पूरी लिस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करते, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। तो अवार्ड्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो इन्होंने अब तक सबसे पहले एक अवार्ड जीता, एकेडमी अवार्ड एक के लिए नॉमिनेट किया गया और ब्रिटेन एकेडमी फिल्म अवार्ड एक के लिए नॉमिनेट किया गया और एमी अवार्ड इन्होंने एक जीता, 5 के लिए नॉमिनेट किया गया। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड एक जीता, 4 के लिए नॉमिनेट किया गया। ग्रीम अवार्ड एक जीता और नॉमिनेट एक के लिए ही किया गया था। साथ ही साथ 2 नॉमिनेशन किए गए, सीक्रेट एक्टर गाइड अवार्ड और टोनी अवार्ड 2 जीते, 3 में के लिए एक तरह से नॉमिनेट किया गया था। साथ ही साथ फिल्मी अवार्ड भी इन्होंने एक्शन किंग अवार्ड, द एस्पिशियन अवार्ड, साथ ही साथ और भी कई अवार्ड जीते। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अब हम बात करेंगे इस मूवी के अगले कैरेक्टर के बारे में जो कि आपको देखने को मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस मूवी के फीमेल एक्ट्रेस के बारे में, मॉल्डेन सिल्वा डे वाचसेटी बैकरीना इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 2 जून 1980 को हुआ। एक अमेरिकन अभिनेत्री हैं। इन्होंने साइंस फिक्शन सीरीज फायरफ्लाई और उसी की अनुबद्ध फिल्म सैंडीज में इरा रेस और सुपर हीरो कॉमेडी फ्रेंचाइज डेडपुल में एविएशन सोसाइटी सीरीज और होमलैंड में जेसी बोर्ड फॉक्स सीरीज में डॉक्टर लेडी ली और एनबीसी श्रृंखला गोर्थन और एलियन बोर्डन के अंतिम लेखन में 100 की उन्हें 2013 में ड्रामा सीरीज में उठकर सहायक अभिनेताओं के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीता है। मेली सीलन डेडवोज इनका पूरा नाम है। 2 जून 1980 को इनका जन्म हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 44 साल है। रियो डे जोनेस और ब्राज़ील में हुआ। मुख्य रूप से जुलाडे स्कूल से ये ग्रेजुएट है और एक अभिनेत्री हैं और इस इंडस्ट्री में 2001 से जुड़ी हुई है। अभी तक ये काम कर रही हैं और ऑस्टिन चीज से इन्होंने 2011 में शादी की और 2016 में तलाक ले लिया। बैनी मैक्सन से 2017 में शादी की और साथ ही साथ इनके बारे में एक एक कर सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे इन सभी के बारे में और साथ ही साथ जितनी भी डिटेल है वो सारी की सारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बैकरीना का जन्म ब्राज़ील के रेडलिस जोनियस में हुआ। वह अभिनेता वेरन सेट के पात्र फोर्डन बैरिस की बेटी है। साथ ही साथ स्ट्रगल के बारे में इनकी पूरी की पूरी डिटेल में बताता हूँ। बैकरीन को अपनी पहली फिल्म की भूमिका तत्काल पेश विस गॉर्डन फेमिस में 2001 में मिली। इसके बाद वे ऑफ ब्रांड 2001 में प्रमुख भूमिकाओं के लिए ली गई और द कीजिंग स्टीन पार्क प्रोडक्शन में नेटिन पोर्टन के सहयोगी रूप में काम किया। ईरान सेरा के रूप में साइंस फिक्शन ड्रामा सीरीज फायरफ्लाइज में 2002 में और बैकरिन्स की पहली टेलीविज़न श्रृंखला और उन्होंने 2005 की रेनिट में अपनी भूमिका को दोहराया। साथ ही साथ फरवरी 2005 में बैकरीना के एनिमेटेड श्रृंखला डिस्टेंट लीग में एनिमेटेड के लिए कई एपिसोड में ब्लैक मेरियन के लिए आवाज़ दी गई। उन्होंने हाउ आई 10 यूरन साथ दोस्तों और भी कई एक तरह से भूमिका इन्होंने निभाई हैं इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल थोड़ी हम जानेंगे और उसके बाद अगले कैरेक्टर पर हम चलेंगे।
और साथ ही साथ मई 2009 में बेकरस ने न्यूयॉर्क शहर में फ्लेरेट हॉर्जन में थेमन रेवंस की टेलीविज़न संघ में आवर हाउस में अपने ऑफ बोर्डन डेब्यू किया। उन्होंने ABC की 2009 से 2011 की श्रृंखला में एलियन वेजिन के नेता अन्ना की भूमिका मिली और 1994 में श्रृंखला के रीमेक थी और मई 2021 में शो के दूसरे सीजन के समापन के प्रसारण के तुरंत बाद निर्माताओं ने घोषणा की कि वे शो सीजन के लिए वापसी नहीं आएगी और उसी महीने के लिए बैकरी स्टूडियंस टेलीविज़न श्रृंखला हॉर्डिन कलाकारों में शामिल हो गई। साथ ही साथ बैकरी ने 2015 की एक्शन कॉमेडी स्पाइन में एजेंट की वोर्ड्स के रूप में मोलियंस के साथ दिखाई दी और 2016 में बैकरी रेन रोडन के साथ हिट फिल्म डेब्यूज में बोनस क्लाइस के रूप में दिखाई दी। उन्होंने 2018 के सीक्वल से डेडपुल 2 में अपनी भूमिका दोहराई। 2015 में बैकरिन्स ने फॉक्स शो गोर्थन में डॉक्टर लैंसी थॉम्पिंग्स के रूप में अपनी प्रमुख भूमिका शुरू की। उन्होंने शो के दूसरे 5 सीजन में दूसरा किरदार निभाया। 2019 में उन्होंने ब्राजील टीवी श्रृंखला शो डेड प्रोडियन में एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका निभाई। अपने मूल देश में उनकी पहली प्रोडक्शन भूमिका थी। 2020 में बैकरिन्स ने एल्क्रिन्स थिएटर और ग्रीनलैंड में जेनन बर्टन के साथ अभिनय किया। साथ ही साथ जनवरी 2019 में उन्होंने न्यूज़ विजय पत्रिकारों में शरणार्थियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बचाव समिति के साथ काम करने के लिए अनुभव का वर्णन करते हुए एक राय लिखी। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इनकी सबसे पहली फिल्मोग्राफी वे ऑफ बॉरवे हैं परफ्यूम्स है। साथ ही साथ 2002 में ड्रैगन डॉर्गर की फेमस थी। साथ ही साथ 2005 में सिनेट। साथ ही साथ सेंड ऑफ द ऑल बी डेड इन द लव 2008 स्टेन्स द आर टूट। साथ ही साथ 2009 में स्टोनर लुक अगेन 2011 सन ऑफ बैडमैन। साथ ही साथ स्पाई 2015। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ बैडमैन बैड बॉडी डेडपुल और डेडपुल 2 और फॉर्मिंग जॉन डेविल लॉस और एबी ऑन द जॉन्स। साथ ही साथ डेडपुल 3 फास्ट चार्लीज अपकमिंग इनकी मूवी हैं और इलविंस्टन इनकी अपकमिंग एक और मूवी है। ये दोनों प्री प्रोडक्शन में चल रही है और बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। टेलीविज़न की बात की जाए तो फ्लाई स्टिल लाइफ। साथ ही साथ इसके साथ जस्टिस और डायरेक्ट और मीडियम डीप एंड साथ ही साथ द रेड प्रिंस और द फ्लैश में भी आपको देखने को मिली है। साथ ही साथ 2022 में द एंड गेम 2022 में देखने को मिले हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अब हम अगले कलाकार के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है एक तरह से बायन हिलब्रेड। जी हाँ दोस्तों, बायन कैटली हिलब्रेड का जन्म 11 अगस्त 1986 को एक अमेरिकन अभिनेता है। उन्होंने डेडपुल 2016 और डेडपुल 2 2018 में फिल्म में नेक्सन टीचन वेडन के रूप में प्रदर्शन होने के लिए काम आजमाया गया। वह वेब सीरीज एनी डॉलब्रूड में नेटफ्लिक्स शो ल्यूजन में ऑरेंज के किरदार के लिए भी जानी जाती हैं। इन्होंने ट्रिकेट शो एल्बोर्ड डेविस की भूमिका निभाई और बैन केटिन हिलबोर्ड इनका नाम है। 11 अगस्त 1986 को इनका जन्म हुआ और इनकी उम्र 26 साल है। मुख्य रूप से हेलब्रिड वेब सीरीज श्रृंखला एनी और 10 में दिखाई दी, जिसे 2014 के न्यूयॉर्क टीवी फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का खिताब दिया। श्रृंखला हैडी हिंज में और बैडन मैक द्वारा बनाई गई हेलबोर्ड और 30 मार्च 2015 को फिल्म में डेडपुल में सुपर हीरो नॉर्टिन टीन सैंड बैंड के रूप में दिखाई गई। फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2015 में वैक्यूलस में की गई और 12 फरवरी 2016 को रिलीज़ हुई। इन्होंने इस भूमिका को दोहराया 2008 में सीक्वेंस में, जिसके दौरान के चित्रण को एक्समैन सिनेमाग्राम ब्रह्मांड में पहली खुली तौर पर समलैंगिक सुपर हीरो होने की पुष्टि की गई। और जुलाई 2017 में हेलबोर्ड को द एसोसिएट के सीजन 2 के लिए प्रमुख कलाकारों में जोड़ा गया। हेलबोर्ड का जन्म कॉलेज स्टेशन बैक्शन में हुआ। साथ ही साथ अपनी ममकियत के बारे में हेलबोर्ड ने कहा कि मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था कि मुझे लड़के लड़कियों दोनों पसंद हैं। साथ साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से प्रीशियम 2015 और द वूज इनसाइड 2015 और फर्स्ट ए गर्ल आई एवर लव्ड। साथ ही साथ 2016 में डेडपुल, साथ ही साथ डेडपुल 2 और साथ ही साथ प्लेइंग विद फ्रीज और रेंट 2020। साथ ही साथ द टाइम कैप्लियस 2022, डेडपुल 3 और द एक्सक्लूसिव 2017 और लव डेली 2021
एक दर्शक गुन्नीस, साथ ही साथ ट्री कैट 2019 से 20 तक, ल्यूफली 2021, साथ ही साथ इसी के साथ अवार्ड्स और नॉमिनेशन के बारे में बात की जाए तो टीम चूज अवार्ड इन्होंने 2016 में जीता और 2017 में लैंडियम फ्रेटन फेस्ट फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2017 में। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में सारी डिटेल अपडेट मैंने बता दी हैं और अब हम जानेंगे एक तरह से इस मूवी के अंदर जो देखने वाले अगले कैरेक्टर हैं उनके बारे में भी फटाफट से जान लेते हैं, जिनका नाम है जेनिफर एमी ग्राना। इनका जन्म 17 अप्रैल 1972 को हुआ। एक अमेरिकन अभिनेत्री हैं और होस्टिंग टेबल्स में जन्मे और चार्ल्सन वेस्ट वर्जिन में पले बड़े। गोवंस में डेवन विश्वविद्यालय में थिएटर का अध्ययन किया। इन्होंने न्यूयॉर्क शहर में राउंड ब्रेड थिएटर कंपनी के लिए एक छात्र के रूप में भी अभिनय किया और 1985 में डेवनियत स्टीन रोमांस उपन्यास जोन्स की टेलीविजन फिल्म में रूपांतरण में स्क्रीनिंग पर अपनी भूमिका शुरू की। फॉक्स टीन ड्रामा सीरीज टाइम ऑफ आवर लाइफ में 1999 में से 2000 में देखने को मिली। पाल्स हॉर्मन 2001 और कॉमेडी ड्रामा सीरीज के कैच मी EU में 2002 में देखने को मिली। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल अभी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं है, हम अगला पार्ट जो लेकर आएंगे डेडपूल का उसमें इसे पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में जितनी डिटेल थी, अपडेट थी, मैंने कैरेक्टर के बारे में सारी कुछ डिटेल मैंने आपको बता दी है। तो मैं अब यही कहना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आई है तो आपको वीडियो को लाइक कर दो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने मार्वल स्टूडियो की यानी MCU की 34वीं फिल्म डेडपूल 3 के बारे में जाना। इसकी रिलीजिंग डेट आगे बढ़ा दी गई थी, वो भी मैंने बता दी कि 3 मई को आपको 2024 को आपको ये 3D और IMAX वर्जन दोनों में देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही साथ इंडिया के अंदर 5 लैंग्वेज अवेलेबल होगी और पहले इससे एक तरह से अमेरिका में एक दिन पहले यानी रिलीज़ कर दिया जाएगा और हिंदी वर्जन आपको अगले दिन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ ऐसा ही कंटेंट यदि आपको पसंद है, मिर्च मसाला यही पसंद है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ जिस भी सीरीज या मूवी की अपडेट जानना चाहते हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी के बारे में जाना, इसकी अपडेट जानी, रिलीजिंग डेट मैंने बता दी, प्री प्रोडक्शन कास्टिंग रिलीजिंग, साथ ही साथ डेडपूल 2 की प्री प्रोडक्शन कास्टिंग रिलीजिंग, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन मैंने की डेडपूल 2 की। तो आज की वीडियो में हमने इतना कुछ जाना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।